हेलो कोडर्स। तो कैसे आप लोग? मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की 13th वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की। चाहे मैं सी प्लस प्लस की बात करूँ, सी लैंग्वेज की बात करूँ, जावा की बात करूँ या फिर पाइथन की बात करूँ, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और फंक्शन का यूज करके आप आपके कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। इसी के साथ में आप आपके कोड को रिपीट होने से बचा सकते हो। तो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं बात करूं रस्ट की, तो रस्ट के फर्स्ट वीडियो के साथ ही हम फंक्शंस के साथ काम कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, रस्ट के अंदर आपका ड्राइवर कोड एक मेन फंक्शन के अंदर काम करता पड़ता है, जो एक एसेंशियल पार्ट होता है आपके रस्ट प्रोग्राम का। यानी आपके मेन प्रोग्राम के मेन फंक्शन के बिना आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। जिस तरह आपका सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज में आपके, या फिर जावा की बात करूँ तो उसमें आपके कोड काम करते हैं, तो सिस्टम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में आपके फंक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रस्ट के अंदर फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं थिंग्स को। और इसी के साथ में हम बात करेंगे पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट्स के बारे में, किस तरह से आप रस्ट के अंदर रिटर्न करा सकते हैं कुछ वैल्यूज को। काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो के साथ में रस्ट आपके फंक्शंस आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे माइंड के अंदर। तो मेक श्योर करना कि आप वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल अच्छी तरह देखें। और किसी भी चीज में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के लिए। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आज की वीडियो में हम फंक्शंस का बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, जिसको हम सीएमडी कह सकते हैं। कार को न्यू करके मैं लेट से फंक्शंस की बात करूँ तो फंक नाम का एक कार को पैकेज, बाइनरी पैकेज को यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ और सीडी करके, और जो हमने फंक नाम का पैकेज स्टार्ट किया था उस पैकेज के अंदर आ जाता हूँ। तो हमारा फंक नाम का पैकेज ये रहा। एसआरसी फाइल के अंदर मेन डॉट आर एस फाइल के साथ हम काम करेंगे। और मैं क्या करूंगा, मैं जैसा हर वीडियो के अंदर करता हूँ, साइड बाय साइड ये दोनों चीजों को ओपन कर दूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट और हमारा जो रस्ट की आरएस फाइल है, इन दोनों को साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा ये एक रस्ट का फाइल है, डॉट आर एस फाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फाइल के अंदर आपको एक मेन फंक्शन दिख जाएगा। तो फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स क्या होता है? फंक्शन लिखने के लिए जिस तरह से आप पाइथन में डीईएफ यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस यूज करते हैं, और आपके काफी सारे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग कीवर्ड होते हैं, इसी तरह से रस्ट के अंदर एफ एन लिख के आप एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन, और फंक्शंस के लिए आपको दो ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फंक्शन का स्कोप देना पड़ेगा, फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ये दोनों चीज आपको बतानी पड़ेगी। और जो ड्राइवर कोड होगा उस फंक्शन से रिलेटेड, उसको आपको उस स्कोप के अंदर अवेलेबल करना है। जैसे कि आप ये वाला फंक्शन देख सकते हैं। इसी तरह मैं इसको स्टार्ट करूं तो मैं लिख सकता हूँ कार को रन लिखूंगा, तो हमारा कंपाइल होकर बिल्ड हो जाएगा और सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दूंगा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक ग्रीट नाम का फंक्शन करूंगा। तो एक फंक्शन क्रिएट करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, आपको एफ एन लिखना है। एफ एन लिखना है, ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट करना है, तो ये आपका फंक्शन का नाम हो गया। आपको फंक्शन का स्कोप प्रोवाइड कराना है, फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पर एंड होगा, ये दोनों चीज आपको लिखनी पड़ेगी। और फंक्शन से अंदर सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन एफ एन कीवर्ड का यूज करा, उसके बाद फंक्शन का नाम, ब्रैकेट्स, और इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर आप चाहो तो इस फंक्शन से को कुछ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराना चाहते हो तो इसके पैरामीटर्स यहाँ पे दे सकते हो। इसके साथ में यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, आप कुछ और भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा सकते हो। मैं यहाँ पर सीख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। तो मैं क्या करूंगा, अब इस फंक्शन तो मैंने क्रिएट कर दिया, अब इस फंक्शन को मेरे को कॉल करना पड़ेगा। तो किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल आप जो भी फंक्शन का नाम है उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगा दूंगा, तो वो फंक्शन आपका यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब आप देखिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कंसोल को क्लियर करके अगर कार को रन करूं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमने मेन फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं करा, मैंने एक ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट करा, उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा कर दिखा दिया है। तो काफी एक इंटरेस्टिंग चीज होता है फंक्शंस का यूज करने के साथ। आप काफी अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हो, अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हो फंक्शंस को। तो ये हमने बात करी स्टैटिक फंक्शंस की, यानी हमने सिंपल फंक्शन क्रिएट करा जिसके अंदर
अंदर हमने सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करा है। आप काफ़ी तरह अलग-अलग फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स को पास कर सकते हो। अब आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट करा, तो ये फंक्शन अभी हमारा कुछ कर नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारा यूज़र को हेलो कर रहा है। अब लेट्स से मेरे को इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट को पास करना है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ग्रीट कराना चाहता हूँ। जैसे कि मैं हेलो लिख रहा हूँ, तो हेलो की जगह यहाँ पर वर्ल्ड नहीं आना चाहिए, मेरे को यहाँ पर यूज़र का नाम आना चाहिए। जो भी यूज़र इस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा हो, उसका यहाँ पर नाम आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ यूज़र लिख दूँगा, तो अब यूज़र का नाम आना चाहिए, तो मेरे को यहाँ पर पास करना पड़ेगा यूज़र का नाम। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मोहित पास करता हूँ, तो मोहित मैंने पास कर दिया, तो ये होता है आपका आर्ग्यूमेंट। जहां पर भी आप फंक्शन को कॉल करते हो और उसके ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी चीज पास करते हो, तो उसको कहेंगे आर्ग्यूमेंट। और जहां पर इस आर्ग्यूमेंट को आप हैंडल करते हो, उसको आप कहोगे आपका पैरामीटर। इसको आप कहोगे पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या है? आपका पैरामीटर है यूजर, और आर्ग्यूमेंट क्या है? मोहित। पैरामीटर आपका यूजर है, और ये क्या है? एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्ट्रिंग। तो यूजर एक स्ट्रिंग, यूजर ग्रीट हमने फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया मोहित नाम का, और पैरामीटर क्या है? यूजर। यानी अब फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर आप इस आर्गुमेंट को किस नाम से हैंडल करूंगी? यूजर नाम से हैंडल करूंगा। और मैंने क्या करा, मैंने इस यूजर को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। आप देख सकते हैं, मैंने इस यूजर को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग मैंने हार्ड चीज नहीं बताई है, सिंपल सी चीज बताई है। मैं आपको एक बार इसको प्रिंट करके बताता हूँ, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्या लिखा है, मेरे को यहाँ पर एंड एस टी आर लिखना चाहिए, मैं लिखूंगा एंड एस टी आर लिख दूंगा, तो ये हमारा सही तरीके से काम करेगा। कंसोल को क्लियर करूंगा, कार को रन करूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हेलो मोहित प्रिंट होगा, और मैं देख सकता हूँ मोहित प्रिंट यहाँ पर हो रहा है। तो वापस मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। अब देखिए, मैंने हमारा मेन फंक्शन होता है, जैसा आप देख सकते हैं फंक्शन है, और मेन फंक्शन है, यानी आपका ड्राइवर फंक्शन है। इस फंक्शन के बिना आपका रस्ट का कोई भी प्रोग्राम काम नहीं करेगा। तो मेन फंक्शन तो है ही। इसी के साथ में एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करा है ग्रीट नाम से। आप देखिए, ग्रीट नाम से फंक्शन क्रिएट करा, और ग्रीट नाम का फंक्शन यूजर से एक पैरामीटर चाहता है। पैरामीटर क्या है? एक यूजर नाम का पैरामीटर है, और यूजर नाम का पैरामीटर एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। आप देखिए, इस डेटा टाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पाइथन के जैसा नहीं है कि आप कुछ भी आर्गुमेंट पास करो और वो हैंडल हो रहा। यूजर एक स्ट्रिंग ही होना चाहिए। जैसा आपने यूजर स्ट्रिंग पास किया प्रिंट स्टेटमेंट में, अब उस फंक्शन, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करा, अब उस फंक्शन के अंदर किसी भी जगह आप उस पैरामीटर को यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज करा है, प्रिंट करा दो हेलो, और जो भी यूजर पास करा है, मैं मोहित प्रिंट कराऊं तो मोहित प्रिंट होगा, और यश प्रिंट कराऊंगा तो अब यहाँ पर यश प्रिंट हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं, कार्गो रन करा के चेक करता हूँ, तो यहाँ पर यश प्रिंट होगा। मैं चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ लता, तो अब यहाँ पर क्या होगा, लता प्रिंट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, लता प्रिंट हो जाएगा। इसको काफी अलग अलग टाइप से आप यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स का नाम यूज कर सकते हो, फैमिली मेंबर्स का नाम यूज कर सकते हो, किसी का भी नाम यूज कर सकते हो। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि इस यूजर के अंदर आपको एज ए स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ही पास करना है। क्या हो कि अगर मैं स्ट्रिंग की जगह नंबर एज ए स्ट्रिंग पास करूं, जैसे कि नंबर एज ए स्ट्रिंग पास कर रहा हूं, यानी एक 5 एक नंबर है, लेकिन उसको एज ए स्ट्रिंग पास कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, कार को रन करूंगा, तो 5 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, हेलो 5 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन क्या हो कि मैं डायरेक्ट नंबर ही पास कर दूं, मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट 5 ही पास कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारी एक एरर आएगी। कंसोल क्लियर करके मैं आपको एरर मैसेज प्रिंट करा दूं। इसने क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग आउटपुट फाउंड इंटीजर। तो ये आपके रस्ट के अंदर काफी ज्यादा एक अच्छी चीज हो जाती है, डेवलपर्स के लिए काफी ज्यादा एक बढ़िया चीज हो जाती है। जब भी आप रस्ट में काम करते हो, कुछ भी एरर आती है, तो आपको उस एरर को किस तरह से सॉल्व करना है, तो वो आप देख सकते हो। जैसे कि ग्रीट के अंदर मैं एक इंटीजर पास कर रहा हूँ, तो ये मेरे को बता रहा है कि इसने एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट की थी, लेकिन आपने एक इंटीजर को पास करा बिल्कुल लाइन, सेकंड लाइन के अंदर, और 11th कॉलम, सेकंड लाइन और 11th कॉलम के अंदर यहाँ पर आपको एक ये पास करना है। क्या पास करना है? यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग पास करनी है, आपको नंबर पास नहीं करना। इसी के साथ में आप काफी ज्यादा फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे कि ये हमने बात करी सिर्फ एक आर्गुमेंट की, आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हो। जैसे कि मैं यूजर तो पास करूंगा, मैं पास कर रहा हूँ मोहित, और मोहित के साथ में मोहित की एज भी पास करता हूँ, तो लेट्स से मैं 22 पास कर देता हूँ। मैं यूजर को हैंडल करूंगा, और एज पैरामीटर से मैं, और एज पैरामीटर क्या होगा आपका, इंटीजर 32 होगा। तो मैं क्या करूंगा, यूजर को प्रिंट कराऊंगा, उसके बाद में यूजर की एज को प्रिंट करा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, यूजर को प्रिंट कराना है और यूजर की एज को प्रिंट कराना है, हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोल को क्लियर करके जैसा मैं कार्गो रन लिखूंगा तो यहाँ पर सबसे पहले मोहित आएगा और बाद में उसकी एज आ जाएगी। तो इस तरह से आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल कर सकते हो। यूजर आ गया, यूजर की एज आ गया, आप काफी सारे ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करा सकते हो। आप इसके अंदर फॉर लूप का यूज कर सकते हो, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। अब एरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रीट लिखा, लेट से मैं इसके अंदर एक सम नाम का फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने एक ग्रीट नाम का फंक्शन आपको क्रिएट करके बताया, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, इसको भी कर देता हूँ कमेंट। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप फंक्शन इधर कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने मेन फंक्शन के बाद में फंक्शन को क्रिएट करा तो भी ये काम करेगा। आप मेन फंक्शन से पहले भी इस ग्रीट नाम के फंक्शन को कॉल कर दोगे तो भी ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। आप देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा काम करेगा। सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज में क्या होता था जो कि इनिशियल डेज में यूज होती थी, आपको फंक्शन मेन फंक्शन से पहले डिफाइन करना पड़ता था, क्योंकि कंपाइलर को पता होना चाहिए कि मेन फंक्शन से पहले वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो ये आपकी बात होती थी। अभी क्या करूंगा, अभी मैं इसको कर दूंगा कमेंट आउट। जो मैंने ग्रीट फंक्शन क्रिएट करा उस कॉल करा उसको भी कमेंट कर देता हूँ कमेंट आउट। लेट से मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट करता था सम नाम से। सम नाम का फंक्शन क्या करेगा, ए नाम का एक आर्गुमेंट लेगा जो आपकी i32 इंटीजर 32 होगा, इसी के साथ में बी i32 होगा। और ये क्या करेगा, ये आपका रिटर्न प्रिंट करा देगा, सिंपल आपका प्रिंट करा देगा सम। और सम क्या प्रिंट कराएगा, ए प्लस बी। तो मैं कर सकता हूँ ए प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता हूँ। तो अब आप देखिए कंसोल में क्लियर करके इस सम नाम के फंक्शन को मेरे को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सम नाम का फंक्शन कॉल करूंगा और इसके अंदर लेफ्ट से 2 2 पास कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पर ग्रीट नाम के फंक्शन को कमेंट आउट कर दिया, सम नाम के फंक्शन क्रिएट करा जिसके अंदर 2 पैरामीटर ले रहा है वो ए, जो कि i32 यानी इंटीजर 32 बिट की वैल्यू स्टोर करेगा, बी जो कि इंटीजर 32 की वैल्यू स्टोर करेगा। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने सम सम करा। और सम के बाद क्या लिखा, मैंने सम के बाद दोनों हमारे नंबर्स का सम को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। आप देखिए ए प्लस बी, मैंने एक ऑपरेशन एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और सम नाम के फंक्शन को कॉल करके 2 आर्ग्यूमेंट पास करे 2 2। तो होगा क्या, 2 की वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी, 2 की वैल्यू बी में स्टोर हो जाएगी और सम इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते। मेरे को एक्चुअली में ए प्लस बी लिखना पड़ेगा। आप इस टाइप का सिंटेक्स जो मैंने अभी पहले आपको बताया था वो उस टाइप का सिंटेक्स आप सिंगल, आपके पास अगर सिंगल वेरिएबल हो तो आप इस टाइप का सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, कुछ फंक्शंस को पास करना है या फिर कुछ फंक्शन की वैल्यू प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट करानी है, तो आपको फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। तो मैं एक ये एरर बताने के लिए मैं यहाँ पर आपको एरर करके बताइए कि आप भी ऐसी एरर्स ना करो। तो आप इस टाइप से ध्यान दे सकते हो। आप वीडियो अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। और किसी भी चीज में समझ नहीं आता आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो सम के अंदर हमारा क्या आ गया, सम के अंदर यहाँ पर हमारा 4 आउटपुट आ चुका है, जो कि आप मैं जूम करके बताता हूँ तो यहाँ पर सम के अंदर आपका 4 आउटपुट आ चुका है। आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, यूजर से नंबर लेके इसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। मैं अभी आपको ट्यूटोरियल के लिए बता रहा हूँ, आप इसके अंदर और यूज कर सकते हो और डिफरेंट वेज के अंदर यूज कर सकते हो सकता है कि मैंने प्रीवियस जो एक्सरसाइज परफॉर्म कराई थी, मैंने आपको रस्ट की जो एक्सरसाइज परफॉर्म कराई थी, आप क्या कर सकते हो उसी एक्सरसाइज के लिए फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हो। और आने वाली वीडियोस में फंक्शन का काफी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, काफी नए नए प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। तो ये हमने 2 चीज देख ली, फंक्शन को किस तरह से क्रिएट करना है, फंक्शंस को किस तरह से कॉल करना है। थर्ड हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स क्या होते हैं। जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो फंक्शन के अंदर आपके वेरिएबल्स किस नाम से यूज होंगे उसको हम कहेंगे पैरामीटर। और उस पैरामीटर के लिए आप फंक्शन को जब कॉल करते हो तो क्या उसके अंदर वैल्यूज को पास करते हो, तो वो होता है आपके आर्ग्यूमेंट। अब दोनों चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, पैरामीटर बिल्कुल अलग चीज है, आर्ग्यूमेंट अलग चीज है। पैरामीटर मतलब फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल किस नाम से स्टोर करते हो और उस वेरिएबल के लिए, उस पैरामीटर के लिए क्या वैल्यू आपने पास करी, वो होगा आपका आर्ग्यूमेंट। तो दोनों चीजें बिल्कुल अलग चीजें है, मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाई। ये आपका आर्ग्यूमेंट है, ये आपका पैरामीटर है। इसी के साथ में अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँ तो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करेगा। सम 4 आ रहा था, अब मैं यूज करूंगा तो यहाँ पर आएगा सम इज इक्वल्स टू 12। तो इस तरीके से आपका आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि हर बार आपका जो फंक्शन होता है वो, हर बार क्या होता है कि ये फंक्शन है,
इस फंक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने सम नाम का फंक्शन क्रिएट करा, ये सम नाम का फंक्शन आपका ए प्लस बी रिटर्न करके दे रहा है, लेकिन बार बार मैं प्रिंट तो कराना ही नहीं चाहता। मैं हो सकता है कि इस सम नाम का फंक्शन जो भी यूजर रिटर्न करा, मैं मेरे को उस वैल्यू को मेन फंक्शन के अंदर यूज करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन मेरे को रिटर्न करके दे जो भी सम हो अवेलेबल हो। तो मैं दो एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये वाला एग्जांपल देखिए। मैं क्या चाहता हूँ कि बार बार मेरे को सम यूज करना है, तो मेरे को रिपीट हो रहा है कोड, तो मेरे को 2+10 2+10 बार बार करना पड़ेगा। हो सकता है मेरे को स्टैटिक प्रोग्राम नहीं, मेरे को डायनेमिक प्रोग्राम क्रिएट करना है यूजर से, दो नंबर लेने हैं और उस दो नंबर को मेरे को सम कराना है, यानी ये सम कराना, और मेरे को या प्रिंट नहीं करना, मैं उसको मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो काफी एक इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर सम लिखा, तो इस जो भी सम रिटर्न करेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू सम, और इसके अंदर मैं 2,5 लिख सकता हूँ। तो इससे मतलब क्या हुआ कि मैं आपको वापस थोड़ा समझाता हूँ कि मैंने क्या लिखा। मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करा, और उसके अंदर जो मैं एक सम नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और ये सम नाम का फंक्शन मेरे को कुछ रिटर्न करेगा, और उसको मैं एक्स के अंदर स्टोर करा दूंगा। अब रिटर्न कैसे करेगा ये, रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ पर एक एरो क्रिएट करना पड़ेगा। एरो कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपको माइनस का साइन लगाना है और ग्रेटर देन का साइन लगाना है। जैसा आप ये देख सकते हो, आपका जो ग्रेटर देन का साइन होता है, तो वो ग्रेटर देन का साइन आपको लगाना। उसके बाद फंक्शन आपका जो रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, जैसे कि फंक्शन अभी हम लोग बात कर रहे हैं नंबर्स की, तो फंक्शन क्या करेगा, दो वैल्यूज को ऐड करके नंबर ही तो रिटर्न करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फंक्शन कुछ सारा टास्क परफॉर्म होने के बाद में कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो दिस इज इन फंक्शन, यानी ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये फंक्शन के अंदर है। और मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं कराना चाहता, मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाहर एक वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूँ, जो कि है आपकी ए प्लस बी। अब ध्यान देना आप, मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करा सम नाम का, इसके अंदर दो वैल्यूज पास करूंगा, ए i32 यानी इंटीजर 32, और बी के अंदर इंटीजर 32। इस फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न करेगा आई थर्टी टू वैल्यू को रिटर्न करेगा। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा हेलो दिस इज इन फंक्शन, यानी ये प्रिंट स्टेटमेंट एक फंक्शन है। इसके बाद एक सेमी कॉलन को ऐड करा है, यहाँ पर ध्यान देना आप, सेमी कॉलन को मैंने ऐड करा। इसके बाद में मैंने फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा, फंक्शन ए प्लस बी रिटर्न कर रहा, और जो भी चीज फंक्शन रिटर्न करेगा उसके बाद में सेमीकोलन नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये बात आप नोट कर लो। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, रस्ट के अंदर फंक्शन अगर कुछ चीज रिटर्न कर रहा है, तो उसके बाद आपको सेमीकोलन ऐड नहीं करना। मैं क्रॉस बना रहा हूँ, ऐड नहीं करना, इंपॉर्टेंट है ये बात। तो ये मैंने फंक्शन रिटर्न करा, अब इसको आप प्रिंट करा सकते हो सिंपल। आप यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक्स को प्रिंट करा दूंगा, तो यहाँ पर आपका एक्स भी प्रिंट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका बिल्कुल सही तरीके से प्रोग्राम काम करेगा। अब देखिए, कार्गो रन करूंगा, कंपाइल होगा, बिल्ड होगा, कुछ भी एरर नहीं आएगी, सिंपल आएगा हेलो दिस इज इन फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट आया। उसके बाद मैं इधर ऐसे भी कर सकता हूँ, दिस इज आउटसाइड फंक्शन, जिससे आपको भी पता पड़े कि जो हमने एक्स को प्रिंट करा वो फंक्शन के बाहर प्रिंट हुआ है, यानी दिस इज इन फंक्शन और दिस इज आउटसाइड फंक्शन। अब देखिए, ये फंक्शन के अंदर वाला प्रिंट स्टेटमेंट आ गया और ये फंक्शन के बाहर वाला प्रिंट स्टेटमेंट आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दोगे तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्या करा, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सम के लिए समझा देता हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं रिटर्न स्टेटमेंट दो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट एग्जांपल आपका ये हो चुका है, मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और ये सब चीजों को कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। लेट्स से मैं अब एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा कंडीशन के लिए, मैं एक कंडीशन स्टेटमेंट के लिए फंक्शन क्रिएट करूंगा, जो कि एक पैरामीटर लेगा i32 नाम से, और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा आपकी एक बूलियन वैल्यू। आप देख सकते हैं, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, मैं एक लेट से मैं एक इवन और ऑड का प्रोग्राम क्रिएट कर सकता हूँ, यानी मैं एक नंबर पास करूंगा और उस नंबर के आधार पे मेरे को यार चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड नंबर है। तो बार बार मैं चीज तो नहीं कर सकता, यानी बार बार हर नंबर के लिए चेक नहीं कर सकता, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ और हर नंबर के लिए उस फंक्शन के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ लिख सकता हूँ a%2 इज इक्वल्स टू 0, यानी एक कंडीशन क्रिएट करी, यानी
ए मॉड्यूलस 2 यानी जो भी नंबर मैं पास कर रहा हूँ उसको अगर 2 से डिवाइड करने के बाद में अगर आंसर 0 आता है तो ट्रू रिटर्न होना चाहिए, और अगर 0 नहीं आता है तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक इफ कंडीशन क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ एक इफ कंडीशन क्रिएट, या फिर अगर मैं डायरेक्टली अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इस फंक्शन की वैल्यू को प्रिंट करा कर दिखाऊं। मैं आप देखिए कंडीशन लिखूंगा और इसके अंदर लेट से मैं फर्स्ट 2 को पास करता हूँ, तो क्या होगा, मैंने ऐसे 2 को पास करा तो यहाँ पर क्या होगा, 2% 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर मैं ट्रू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आएगा भी ट्रू। अब देखिए यहाँ पर कंपाइल होगा और यहाँ पर आपका ट्रू रिटर्न हो जाएगा। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पर कर देता 3, जैसे कि मैं इसी की जगह कर देता 23, तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब हमारा फॉल्स रिटर्न होना चाहिए और यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होगा। तो इस तरीके से आप कंडीशंस के लिए क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को आउटपुट ले सकते हैं, काफी तरह से आप इस फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम फंक्शंस को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ज्यादा फंक्शंस को सीखेंगे। अगर आपको फंक्शंस के रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत आती, कुछ भी समझ नहीं आता, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमने काफी ज्यादा यूट्यूब चैनल पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। हम रिसेंटली रस्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के साथ काम कर रहे हैं, हम एसक्यूएल ट्यूटोरियल के साथ काम कर रहे हैं। आप हमारे रस्ट ट्यूटोरियल वाली वीडियो पर जाके रस्ट ट्यूटोरियल को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पर आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स को, और रस्ट के अंदर मास्टर हो सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। मैम तो वीडियो के इंटरेस्टिंग हो तो वीडियो लाइक कर देना, और आज की वीडियो काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और अभी क्या करेंगे, अभी मैं मिलता हूँ आपको रस्ट की एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।